वंदे मातरम साथियों। जैसे कि आपको पता है नवंबर माह की आज 21 तारीख हो चुकी है और आगामी 1 या 2 दिन में नवंबर माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो जाएंगे। उससे पहले आपको व्यक्तिगत स्तर पे सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करना है वो आप देखें कि आपका डी और HRA अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। वीडियो लॉगिन से हर कोई नहीं देख सकता, तो आप अपने खुद के लॉगिन से कैसे देखेंगे, तो इसके लिए आपको FMS 3.0 की जो साइट है इस पर आना है और FMS 3.0 पे क्लिक करके आपको इस तरीके से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने 3 तरह के ऑप्शन आएंगे। जो पर्सनल लॉगिन है उसमें वर्क स्पेस, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS और सिटीजन सेल्फ सर्विसेज। अब आपको ESS यानी जो बीच वाला है इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप तो एक तो अपनी जो आपको जैसे तुलना करनी है कि आपका जो बेसिक था या DA और HRA अक्टूबर माह में क्या था और नवंबर में क्या हुआ वो कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ से पहला काम तो आप करें कि यहाँ से आप अक्टूबर माह की सैलरी स्लिप निकाल लें। यहाँ से जैसे सैलरी स्लिप निकाल लें, यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सैलरी स्लिप यहाँ शो हो जाएगी। इसमें आपको यहाँ जो भी सैलरी है आप यहाँ से चेक कर लें। आपकी सैलरी जो है ये यहाँ से जैसे 61,300 है। इसके अलावा यहाँ से जैसे DA है इसका तो वो 30,650 है, यानी इसका आधा है, 50% है। और HRA है यहाँ 61,300 का 55,17 है, जबकि हिसाब से अगर 10% हो तो 61,30 होना चाहिए। तो ये अक्टूबर माह की सैलरी है। अब इसको आप वापस मैं कंपेयर करके कैसे यहाँ से डाउनलोड करके आपको बता दूंगा। यहाँ से ये डाउनलोड होगी। अब मैं आपको वापस बताऊंगा कि यहाँ आपने एक तो ये काम कर लिया कि आपने अक्टूबर की पे स्लिप निकाल ली। अब आपको लेटेस्ट जो नवंबर के लिए आपका जो सैलरी बनेगी वो कितने से बनेगी वो देखनी है। तो आपको यहाँ इस साइड में राइट साइड में जाना है। यहाँ अर्न सैलरी है, इनकम टैक्स है, इसके पास में पे एंटाइटलमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पे एंटाइटलमेंट जो भी डिटेल है आपकी शो हो जाएगी। अब यहाँ से आपको जो भी है देखना है, एक तो यहाँ से बेसिक चेक करना है। यहाँ जैसे बेसिक 61,30 है, 61,300। अब इसका जो HRA है वो 61,30 है। तो यहाँ आप देखेंगे तो इसका HRA है वो बिल्कुल ही, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से पता चल जाए। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ 61,300 है और यहाँ डियरेंस अलाउंस 32,489 है। 61,300 का आधा यानी 30,650 वगैरह ऐसा होना था। यहाँ से आप देखेंगे तो जैसे 30,650 था अक्टूबर माह में, जबकि आपके नवंबर माह में ये 32,489 हो गया, यानी ये इसका 53% हो गया है। इसका आधे से अधिक है, इसका मतलब 53% है। और यह 61,300 है तो एक जीरो हटा करके 61,30 ये आपका HRA बन गया। क्योंकि अक्टूबर माह का आपका HRA था वो 55,17 था, यानी जो भी आपका बेसिक था उसका 9% था। अब इसका 10% तो सीधा एक जीरो कम हो जाएगा। तो अब नवंबर माह में आपके जो भी बेसिक है वो आपके है उसके अनुसार DA भी अपडेट हो चुका है और HRA भी। अगर आपके भी अक्टूबर और नवंबर माह के इस पे स्लिप अक्टूबर की निकाल लें, नवंबर माह का पे एंटाइटलमेंट जाकर के चेक कर लें, दोनों में अगर डिफरेंस है HRA और DA बड़ा हुआ है इसका मतलब आपका अपडेट है। अगर अपडेट नहीं है तो आपको तुरंत अपने जो भी DDO साहब है उनसे संपर्क करके आपको ये काम करना है। DDO लेवल पे उसको कैसे अपडेट करेंगे उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है। आपकी सर्विस डिटेल्स चेक करेंगे और उसमें आपकी जो भी कमियां होगी, खास करके प्रोविजन या अगर किया हुआ है परमानेंट नहीं किया हुआ है या स्टेटस में एक्टिव वगैरह नहीं किया हुआ तो आपका अपडेट नहीं हुआ होगा। बाकी एक बार आप जरूर चेक कर लें। ये तो एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको मोबाइल से, अगर मान लो ये आपके पास में कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है, आप क्रोम में जाकर के भी डेस्कटॉप मोड वगैरह में आप नहीं खोल सकते, तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप FMS 3.0 का गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप ले लें। उस ऐप से कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं आपको मोबाइल जो है उसका ऐप पे आपको लेकर चलता हूँ। तो आइए चलते हैं ऐप पे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे आ जाना है और यहाँ आपको सर्च करना है FMS 3.0। यहाँ से जैसे FMS 3.0 इस तरीके से सर्च करेंगे मोबाइल ऐप राजस्थान, तो यहाँ से आपके इस तरीके ऐप खुल जाएगा। अब ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, नहीं तो आप इसको इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें। यहाँ से जैसे ओपन करेंगे तो एक बार आपका रजिस्ट्रेशन मांगेगा। अब मैंने ओपन किया हुआ तो सीधा ये आपके पिन नंबर मांगेगा, यहाँ इस तरीके से ये खुल जाएगा। पहली बार करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन मांगेगा, वो मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है। अब आपकी जो भी एम पिन है वो एम पिन यहाँ इंटर करके आपको यहाँ इंटर करना है और लॉगिन हो जाना है। अब यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे तो आपका यहाँ नाम वगैरह आ जाएगा, ये ID वगैरह आ जाएगी। अब आपको चेक करना है कि आपका बेसिक जो चेंज हुआ है या नहीं हुआ, या अपडेट हुआ है नहीं हुआ। तो आपको अर्निंग्स एंड डिडक्शन, ये पहला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अर्निंग्स में आपकी जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो आपका बेसिक शो हो रहा है 61,300। मैंने अभी आपको लैपटॉप पे भी बताया, अभी आपको मोबाइल में बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे 61,300 शो हो रहा है, इसके बाद में डियरेंस अलाउंस ये 32,489 शो हो रहा है और HRA ये HRA आपके 61,30 हो रहा है, यानी 61,300 का एक जीरो कम हो गया, 61,30 हो गया। इसके अलावा डिडक्शन वगैरह है वो भी आपके शो हो रही है। तो ये आप अच्छी तरह से चेक कर लें
कि आपके 50% से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे 61,300 का 30,650 था, उसकी जगह 32,489 हो गया। इसका मतलब DA है वो अपडेट हो चुका है और HRA भी आपके यहाँ से अपडेट हो चुका है। अब इसको आप अगर तुलना करना चाहें तो आप यहाँ से वापस इस पर बैक जाएंगे, यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के लिए यहाँ से आपको ये कैंसिल की जगह यहाँ आपको ये जो बटन है यहाँ से इसको दबाना है और यहाँ से आपको GA55 डाउनलोड करना है। आप सैलरी डिटेल्स अगर करना चाहें तो आपको सैलरी स्लिप है वो डाउनलोड कर लें अक्टूबर की। यहाँ से जैसे अक्टूबर की मैंने कर ली और यहाँ से अक्टूबर की सैलरी स्लिप आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो किसी भी ऐप से आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपकी ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ आप देख लें, यहाँ आपके जो भी बेसिक 61,300 था, यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो बेसिक है 61,300 था और जबकि HRA यहाँ आपके जो DA था वो 30,650 था, जबकि अब बढ़ करके 32 से ज़्यादा हो गया। और HRA भी आपके यहाँ 55,17 था, जबकि अब आपने जो निकाला था उसमें आपका HRA है वो बढ़ करके 61,30 हो गया, जबकि जो अक्टूबर माह का ये पे स्लिप है इसमें आपका HRA 55,17 आ रहा है। तो इसका मतलब आपने आराम से चेक कर लिया कि आपके जो भी यहाँ से वापस में इसको होम पेज पे जाकर के यहाँ देखेंगे तो आप देख लें, आप यहाँ से HRA अपडेट हो चुका है क्योंकि ये नवंबर का बेसिक है, यानी नवंबर की सैलरी इस आधार पर बनेगी। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कि किस तरीके से आपका DA और HRA नवंबर माह की सैलरी बनने से पहले अपडेट हो चुका है या नहीं हो चुका। क्योंकि एक बार अगर बिल बन जाएंगे और आपका अपडेट नहीं होगा तो आपका पुराना जो भी बेसिक होगा वो DA और HRA उसी के अनुसार बनेगा। और इसके लिए फिर आपको वापस जैसे अभी आपका एरियर भी बन चुका होगा तो नवंबर माह का भी आपको अलग से एरियर बनाना पड़ेगा, जबकि जुलाई से अक्टूबर का आपका DA का एरियर अगर बन चुका है तो फिर वापस आपके जो नई परेशानी होगी या आप इस बिल को आपको रिवर्ट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति नहीं आए तो आज ही आप ये काम करें अपने मोबाइल से, चाहे मोबाइल ऐप लेकर के FMS 3.0 का ऐप लेकर के आप कर सकते हैं, या आपके पास में लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह, या आप गूगल क्रोम में भी डेस्कटॉप साइट में जाकर के FMS 3.0 साइट लॉगिन करके आप मैंने जो पहले प्रोसेस बताया उसको देख करके आप कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। और सभी साथी ज़रूर एक बार अपना बेसिक के साथ साथ DA और HRA चेक कर लें अपडेट हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो आपके नवंबर माह की सैलरी में समस्या आ सकती है, आपका बिल वापस रिवर्ट करना पड़ सकता है, डिलीट करना पड़ सकता है। तो इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।